हेलो एवरीवन। आज से हम लोग का क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा पहला वीडियो है। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th का पूरा मैथ एकदम चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं 1.1 को। देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन आपको बगल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन लगा रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दे रही हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। पहला दे रहा है 140। अब 140 को देखा जाए कैसे सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 140। ठीक है अब 140 का फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करेंगे वो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो बेसिक मैथ क्लास 1 चला रहे हैं हम। बेसिक मैथ में गुणनखंड पूरा में सिखाया हूँ, उसमें आप जाके सीख लीजिएगा कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। कुछ बातों को ध्यान रखना होता है इसमें कि इधर हमेशा अभाज्य संख्याओं को रखा जाता है। ठीक है, और इन सब का गुणा करने के बाद आपको ये नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, 140 आ गया ना, तो आपका ये हो गया गुणनखंड। तो लिखेंगे यहाँ पे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसके 2 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। 2 नंबर का है 156। 156 में किया जाए 1 5 6, इसका फैक्टर करिए। 156 को 2 से काटिए। अब 2 ही से क्यों काट रहे हैं हम, आपको डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम हम सिखाएं, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। ठीक है, वो बेसिक मैथ में बताए हैं पूरा। यहाँ पर देखिए 2 से विभाजकता का नियम मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 14, 1 और 8 मिलके 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर देखिए 8 आ गया लास्ट में, 2 से काटिए इसको, क्या 2 तिहाई 6, 1 और 8 मिलके 18, 2 नवा 18। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, और 13 एकम 13। देखिए इधर हम अभाज्य संख्याओं को रखना है, कोई भाज्य संख्या इधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में कुछ मैं जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणा करने के बाद ये नंबर आपको मिलना चाहिए। देख लीजिए 13 तिया 39, 39 दूना 78, 78 दूना 156। तो लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहे हैं आपसे 38 25। यहाँ लिखिए आप लोग 38 25। देखिए बाबू लास्ट में 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लगा दीजिए। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। तो लास्ट में 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटा जाए इसको, देखिए 5 सत्ते 35, 35 3 38 होता है ना, 3 और 2 मिलके 32, 3 और 2 मिलके 32, तो 5 छके 30। फिर बचा 2 और 5 मिलके 25, 5 हम 25। फिर 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 2 और 6 मिलके 26, मतलब 5 हम 25। एक बचा इसके पास, 1 और 5 मिलके 15, 5 तिहाई 15। फिर 5 से काटिए इसको, 5 तिहाई 15, और 3 से भी काट दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 से कटवे करेगा, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दिया जाए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21।
और 17 एकम क्या हो जाएगा बाबू? 17। देखिए इधर हम अभाज्य संख्याओं को रखे हैं, कोई भाज्य संख्या इधर नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 38 25 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, इनका गुणा करने के बाद ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसका बाद वाला प्रश्न कर रहा है 5005। 5005 के इफेक्टर कर दिए जाए। देखिए बाबू 5005, ये 4 नंबर प्रश्न है हमारा। तो लिखिए यहाँ पे 5005, लास्ट में 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो काट दीजिए इसे किससे? 5 से ही काट दीजिए। 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। 1001 किससे कटेगा? 7 से काटा जाए इसे। 7 से काटेंगे आप। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में पूरा मैं सिखाया हूँ। देखिए बेसिक में जिसको आप सीख रहे हैं, सही बात है, समय है आप लोगों के पास, बेसिक मैथ वाला वीडियो देखा करिए। और देखिए 10 मिनट 12 मिनट की एक वीडियो आता है ना, उसमें बड़ा बढ़िया सिखाते हैं कैसा किस मतलब विभाज्यता का नियम हुआ, या गुणनखंड हुआ, या एचसीएफ एलसीएम हुआ, सारा एक एक साट एक एक करके वीडियो बनाया उसका। देखिए 7 से काटिए इसको। 7 एकम 7, 3 और 0 मिले क्या हो जाएगा बाबू? 30। 7 चौके 28, 28 फिर क्या बचा यहाँ पे? 2 और 2 मिलके, 2 और 1 मिलके 21। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 तरीके 21। फिर इसको किससे काटा जाए? 11 से काट दिया जाए। 11 एकम 11 और 3 बचा, इसके बाद 3 और 3 मिलकर 33, 11 तिहाई 33। 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। मतलब लिख सकते हैं आप 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा? 13। इन सब का गुणा करने के बाद आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर, वो आप लोग होमवर्क रहेगा, उसको आप लोग घर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना नंबर, 2 नंबर प्रश्न को। 1 नंबर प्रश्न पूरा समाप्त हो गया ना, और 2 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस बात को समझिएगा आप लोग। पहले फार्मूला आता कैसे है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उसको पहले सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई पहली संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए कि 8 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 6 है। अब इसका एचसीएफ पहले हम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ कहलाएगा। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो 8 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, तो इसका एचसीएफ मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। 2 आएगा कैसे? सिंपल तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। 8 में से 6 निकल गया तो 2। अब 2 से चेक करिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। एचसीएफ कितना आ गया बाबू? 2। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2। एलसीएम इसका निकालते हैं हम लोग। एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए, उसे क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए, उसे क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। बेसिक तरीका आप लोग को मालूम ही होगा, हम डायरेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए 8 और 6, आप बड़ी संख्या लीजिए 8। 8 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 का दुगुना करिए, 8 दूना 16, 16 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 का 3 गुना करिए, 8 तरीके 24, 24 6 से कट जाएगा ना। अब 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 24, जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। इसका 24 क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने का 4 मेथड में बताया हूँ, है ना। या केवल एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालने 5 मेथड बताए हो बेसिक मैथ में, है ना। तो उसको भी आप साथ साथ देखते रहिए, पूरा बेसिक आप लोग का मजबूत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ अगर वहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पे उसी बात को दोबारा रिपीट करूँ तो बोरिंग महसूस होने लगेगा। ठीक है, दोनों साथ साथ लीजिए, मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। अब बेसिक मैथ पढ़ना तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ लीजिए मैथ का न्यू, उसका नाम ही है मैथ का न्यू, है ना। देखिए बाबू, तो 24 इसका आ गया एलसीएम, 12 दो क्या आ गया इसका?
यस सी एफ। एक बात, 8 गुणे 6, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना, इस तरह कर दीजिए। 8 गुणे 6, 8 6 कितना होता है बाबू, 48। इन दोनों गुणा करिए, 2 गुणे 24 क्या आ गया, 48। देखिए दोनों बराबर आपको दिख रहा है। 8 6 48, 24 दूना 48। मतलब दोनों संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल जो है, यस सी एफ रियल सी एम की गुणनफल के बराबर है। भाई 8 क्या है बाबू, पहली संख्या, 6 क्या है दूसरी संख्या, बराबर एच सी एफ 2 क्या है, एच सी एफ, और 24 क्या है, यल सी एम। यही फार्मूला होता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुणे यल सी एम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुणे यल सी एम। और इसमें कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को, कैसे फार्मूला है बता देंगे किसी को ना, याद नहीं करना है हम लोगों को, कि याद करते रहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुणे यल सी एम, रट्टा मारे कोई फायदा नहीं उससे, कैसे निकल रहा है इसको समझिए आप, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। पहली संख्या मान लीजिए 8, दूसरी संख्या मान लीजिए 6, एचसीएफ निकालेंगे 2, एलसीएम निकालेंगे 24। देखिए दोनों का गुणा करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर संख्या आ गई तो समझिए वैल्यू सही है, बराबर नहीं आई तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ 8 और 6 जब कोई भी संख्या आप लीजिएगा और उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणा कीजिएगा, वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अब देखिए इसका एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 26 और 91, इसका एच सी एफ और एल सी एम निकालना है आपको, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एच सी एफ गुणे एल सी एम प्रूफ करना है। तो देखा जाए, सबसे पहले 26 का फैक्टर करिए, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, और 13 एकम 13। फिर किसका फैक्टर करेंगे, 91 का आप लोग, 91। फिर इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, और 13 एकम क्या आ जाएगा, 13। ठीक है अबू, अब देखिए 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। एच सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हो और दोनों में हाईएस्ट हो, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो, दोनों में कॉमन मिले। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो क्या लिख देंगे बाबू, 13। एच सी एफ कितना आ गया, 13। यल सी एम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हो दोनों में कॉमन हो, कहने का मतलब अपने भाषा समझ लीजिए, जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, एक बार क्या लिख दीजिए, 13। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 दूना 14, 14 तो यहाँ 42 के 2, और 14 कम 14, 14 4 18। तो आप कह सकते हैं 182। थोड़ा प्रूफ कर लिया जाए, थोड़ा सा जांच कर लिया जाए इसका, सही है गलत है। हम फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे यल सी एम। ये कैसे निकला है अभी हम आपको बताएं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो बताइए पहली संख्या कितना दे रहा है, 26, दूसरी संख्या कितना दे रहा है, 91, एच सी एफ कितना दे रहा है, 13, यल सी एम कितना दे रहा है, 182। अब दोनों का गुणा करिए, अब दोनों का गुणा करिए, वैल्यू देखिए बराबर मिलेगा। देखिए 13 दूना 26 का 6, फिर 13 बटे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, और 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23, 23 66। इनका भी गुणा करें क्या मिलेगा आपको, 23 66। दोनों आपस में बराबर है, इसलिए कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुणे यल सी एम। अब तो पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न भी लगा रहे, उसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए 2 नंबर क्या कह रहे हैं इसमें आपको, 2 नंबर कह रहे हैं आपसे 510 और 92, 510 और 92 का निकालना है आप लोगों को, 510 और 92। सबसे पहला काम क्या रहेगा, 510 का फैक्टर करिए, किया जाए यहाँ पे 510, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 बचा इसके पास
एक और एक मिलके 11, दो पचे 10, फिर एक बचा, एक और जीरो मिलके 10, दो पचे 10। फिर किससे काट दिया जाए? 3 से काट दिया जाए, 3 × 8 = 24। देखिए हम 3 से क्यों काटे? 3 की विभाज्यता का नियम होता है, अगर अंकों का योगफल 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, है ना। देख लीजिए, 5 5 10 10 2 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है ना, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए 3 × 8 = 24, एक और 5 मिलके 15, 3 पचे 15। फिर काटिए आप किससे? अब देखिए 8 5 13, 13 तो 3 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 5 से काटिए इसको। 5 एकम 5, 3 और 5 मिलके 35, 5 सते 35, 17 एकम क्या हो जाएगा? 17। इसी तरीके से 92 का फैक्टर करिए। क्या लिखेंगे? 92 को 2 से काटिए। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। 2 से काटिए, 2 चौके 8, एक और 2 मिलके 12, 2 छके 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 23 से कम क्या आ जाएगा? 23। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17। फिर 92 बराबर 2 × 2 × 23। सबसे पहले आपको यह CF ज्ञात करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन मिले। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एक बार क्या लिख दिया बाबू? 2। ठीक है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं। LCM जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर 3 5 17 नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं, इसको लिखिए 3 × 5 × 17। देखिए 2 ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसके साथ कॉमन मिल गया तो लिख दिए है, नहीं मिल रहा तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, और 23 जैसे है वैसे रख दीजिए। इन सब का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 3 सते 21, 210, 210 दूना 420, और 420 × 23 आप कर दीजिए, 420 × 23, 23 दूना 46 के 6, और 23 चौके 92, 92 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 96। क्या आ गया बाबू? 9660। अब आपको प्रूफ क्या करना है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे क्या हो जाएगा बाबू? LCM। ठीक है, तो बताइए गुणा सही किया ना बाबू? 23 को 92 4 96, बिल्कुल सही है। तो देखिए पहली संख्या कितना दे रहा है? 510 गुणे 92। यह CF कितना दे रहा है? 2 और 9660। गुणा करिएगा बाबू, 2 छके 12 के 2, 2 छके 12 1 13 का 3, 2 9 18 1 19, कितना आ गया? फिर 91 का 92 में गुणा कर, 51 का किसमें? 92 में गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणा कर दे रहा है 51 और 92, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 एकम 9, 2 पचे 10 और 9 एकम 10, 9 19, 19 का क्या आ जाएगा? 9। और देखिए 2 पचे 10 और 9 एकम 9, 19 का 9। कुछ गुणा गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? क्या गड़बड़ किए हैं बाबू? 96 से एक बार चेक कर लीजिए इसको। 23 का 0 0, 23 दूना 46 का 6, और 23 चौके 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96। भाई देखिए अब क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा यहाँ पे 17 है, हम भी कहें कहाँ गड़बड़ चल रहा है ये। चलिए 17 कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब गुणा करके बताइए कितना होगा इसका? 23,460, 23,460। तो याद रख दीजिए भाई, 23,460, 23,460। अब गुणा करिए, इनका गुणा करने में कितना आ रहा है? गुणा नहीं किया आप लोग, गुणा करिए यहाँ पे कितना? 46 9 20। इसका भी गुणा करने देख लीजिए, 2 छके 12 के 2, और 2 चौके 8 1 9, और फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, दोनों बराबर आ गए ना बाबू। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM, आपका प्रूफ हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं। चलिए तो 2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। तीसरा नंबर प्रश्न भी लगा दिया जाए। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समझिए 3 नंबर को। 336 और 54। पहला काम 336 का फैक्टर करेंगे। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 और 3 मिलके 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 और 6 मिलके 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटा जाए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 सते 21 और 7 एकम 7। आगे देख रहे हैं 54 का फैक्टर कर दिया जाए। 54, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर देखा जाए 3 से, 3 नवा 27, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। तो आप कह सकते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 4 को 2 है, 1 2 3 4 को 2 है 7। फिर 54 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एच सी एफ और एल सी एम बताना है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 यहाँ पर है, लिख दीजिए 2। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर ही मिल रहा है, एक बार क्या लिख देंगे 3। और कुछ कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 6। अब देखिए एल सी एम इसका, एल सी एम। 2 देखिए, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 हो गया। 3 नीचे 3 बार है, 3 नीचे ऊपर 1 बार है, 3 बार 3 लिख दीजिए, 1 2 3। 7 ऊपर 1 बार है, 7 नीचे नहीं है, 7 भी लिख दीजिए। गुणा करिए इनका तो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 कितना रहा बाबू 3024। गुणा करने वाला 3024। हम एक फार्मूला सीखे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। पहली संख्या दे रहा है 336, दूसरी संख्या दे रहा है 54। एच सी एफ आपको कितना दे रहा है 6 और एल सी एम कितना दे रहा है 3024। गुणा करिए, 6 के 24 के 4, 6 दूना 12, 12 दो 14 के 4, 0 का 0 1 और 18, 18,144। ठीक है, 18,144। इनका भी गुणा करें आपको कितना मिलेगा 18,144। अब क्या आ गया बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। इस प्रश्न में कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न को, 3 नंबर प्रश्न को ध्यान सुनिए आप लोग। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात कीजिए। पहले 12 15 21, आराम समझिएगा। 12 15 21 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करना है आपको। तो लिखा जाए इसका, 12 किया जाए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 करिए, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर करिए 21 का, 3 सते 21 और 7 एकम 7। आप कह सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। ठीक है, अब कह सकते हैं इसका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 3 3 3, जो तीनों में कॉमन दिखाई दे तो 3 3 3, एच सी एफ क्या आ जाएगा बाबू 3। एल सी एम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए 2 कितने बार आपको दिखाई दे रहा है 2 बार, और कहीं 2 दिखाई दे रहा है नहीं, इसके लिए दिए 2
गुणे 2। 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार, 3 एक बार लिख दीजिए। 5 यहाँ एक बार है, 5 कभी दिखाई नहीं दे रहा है, 5 भी लिख दीजिए। 7 एक बार है, 7 कभी दिखाई है, 7 भी लिख दीजिए आप। क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 तिहाई 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। आंसर कितना आ गया आपका, 420। इसका 2 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए आप लोग, 17, 23, 29। देखा जाए बाबू, 17, 23 और 29। इसका तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। देखिए 17 बराबर लिख सकते हैं 17 गुणे 1, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो लिख सकते हैं 23 बराबर 23 गुणे में 1, 29 बराबर 29 गुणे में 1। आपको HCF बताना है, तो HCF क्या हो जाएगा, सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1। LCM, LCM 1 दिखाई दे रहा है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 मिल जाएगा बाबू, फिर 23, फिर क्या आ जाएगा 29। इन सबका गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आपको क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। कितना, 11, 3, 3, 9। देखा जाए बाबू, 11, 3, 3, 9 अब क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा इसका, है ना। अब 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, इसमें 4 नंबर प्रश्न को ध्यान देखिए। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि HCF 3, 306, 657 बराबर 9। मतलब 306 और 657 का HCF 9 दे रहा है, LCM आपको ज्ञात करना है। काफी आसान प्रश्न है। देखिए पहली संख्या कितना दे रहा है, 306। दूसरी संख्या कितना दे रहा है, 657। HCF इसका कितना दे रहा है, 9। LCM आपसे पूछ रहा है। एक फार्मूला अभी आप पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना बाबू। तो पहली संख्या कितना दे रहा है, 306, दूसरी संख्या 657, HCF कितना दे रहा है आपको, 9। LCM जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, इसको 9 3 27 और 9 चौके 36। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 34 का इसमें गुणा कर देंगे, 34 गुणे 657, क्या आ जाएगा गुणा करने में, 22, 3, 3, 8। अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है बाबू। अब देखिए ये तो 4 नंबर प्रश्न हुआ, 5 नंबर प्रश्न को भी यहीं पे कर लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब एक बात बताइए आप लोग, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। ये बात जानते हैं आप लोग। 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। n बराबर आपको प्राकृतिक संख्या लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कह रही बताइए कि 6 के पावर n क्या शून्य पे समाप्त होगा। तो सबसे पहला काम n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। n बराबर 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा बाबू, 6। n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 36। n बराबर 3 रखने पे, n बराबर 3 रखने पर 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 216। ठीक है। n बराबर 4 भी आप रख दीजिए, n बराबर 4 रखने पर 6 के पावर 4, 6 के पावर 4 का मतलब इसमें 6 से गुणा करें, 6 जगह 36 के 6, 6 एकम 6, 6 3 9 और 6 दूना 12, क्या आएगा 1296। एक बात तो कहीं भी आपको इकाई अंक शून्य दिखाई दे रहा है, नहीं, हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है।
मतलब 6 के पावर कितना भी हो, उसके इकाई अंक हमेशा क्या आएगा बाबू? 6 आएगा। उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अभी ये बेसिक मैथ में एक क्लास चलेगा इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने का एक रूल ही होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, इनके पावर कुछ भी हो, इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 के पावर 1000 होगा ना, तो वो इसका मतलब इकाई अंक 1 ही आएगा इसका, है ना। ये मान लीजिए 5 की पावर 3 है तो क्या आएगा? 125 है ना, लास्ट में 5 ही आएगा। 5 की पावर 10 रहेगा तो अभी लास्ट में 5 ही आएगा। 5 की पावर 20 करेंगे तो वो लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 0, 156 इसको ट्रिक कहा जाता है। मतलब इसके पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो कहेंगे कि अतः n इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट के लिए 6 के पावर n शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अब चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसका 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? हम आपको बता रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब वे संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्याओं केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इनका अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो ये भाज्य संख्या होगा, और 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगा। चेक करते हैं। देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, 13 आप कॉमन ले लीजिए इसमें से। 11 सते 77 अब प्लस क्या आ जाएगा बाबू? 1। 13 निकल गया तो एक ही बचा ना बाबू। अब देखिए 13 यहाँ पर है, 13 13 कॉमन ले लिया आप। 11 सते 77, यहाँ 13 बाहर आया, क्या बचे हैं? 1। तो 13 गुणे 77 में गुणन क्या आ जाएगा बाबू? 78। ठीक है, इनके 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज्यादा गुणनखंड आपको दिख रहा है। लास्ट में 8 दिखाई दे दिया, बहुत ज्यादा गुणनखंड होंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख दीजिए आराम से कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले 1 होगा, फिर 13 होगा, फिर 78 होगा, और भी आगे होंगे सब, है ना। तो केवल 3 ही हम लिख दे रहे हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आंसर हो गया वो इसका। इसके एक प्रश्न छोड़ दें, उसको आप लोग लगा लेंगे ना। अब देखिए इसका अगला नंबर प्रश्न, 6 नंबर हो गया ना। 6 नंबर नहीं, 7 नंबर प्रश्न। हाँ 6 नंबर प्रश्न था। 7 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से, काफी आसान प्रश्न है 7 नंबर। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन है ये बाबू। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये कौन कौन है? सोनिया है और रवि है। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है ना। इसका यहाँ से सोनिया चलना चालू कर रही है ना, यहीं से सोनिया लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सोनिया, और यहीं से रवि भी दौड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है बाबू, सोनिया को लग रहा है कितना मिनट? 18 मिनट। रवि को लग रहा है 12 मिनट। मतलब सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेंगी और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेंगे। कह रहे दोनों के साथ दौड़ा दिया गया, तो कितना समय बाद ये दोनों मिलेंगे सब? भाई सोनिया समय ज्यादा ले रही हैं, रवि ज्यादा, मैं यहाँ से भारी हुई, हाँ पूरा मजबूत शरीर हुई, टहलत हुई, ढलिया तो एकदम। तो वही जान लीजिए कि 18 मिनट में जा रही हैं, आई
12 मिनट में जा रहे हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? तो एक बार जान लीजिए बाबू, अपने भाषा में लगाइए। इनको यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगेगा, इनको यहाँ से यहाँ तक दोबारा आने में 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएंगी, वही 36 मिनट रवि 3 चक्कर लगा देंगे। 3 चक्कर दोनों आराम से एक जगह मिल जाएगा, मिल जाएंगे ना। तो 36 आएगा कैसे? डायरेक्ट 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 12, दो नवा 18, 2 छक्के 12, फिर दो दो त्याई क्या आ जाएगा वो 6, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 क्या हो गया 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो लिख लेंगे 18 व 12 का एलसीएम बड़ा कितना आ जाएगा 36। अतः 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए 1.1 पूरा समाप्त हुआ। कल से हम लोग देखेंगे 1.2 को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।